Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine with your families. Last time I have explained question number 4 and 5 to you, and we have finished our exercise. I think that would be clear to you. Let's check your knowledge by answering. What is meant by equal matrix? मीन्स इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं एंड व्हाट आर देयर कंडीशंस. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी जो हमें ये बताती हैं कि क्या दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं. यू हैव टू फाइंड आउट और यू हैव टू आंसर मी अबाउट दोज टू कंडीशंस. Again, if you are able to answer these questions, that means topic is clear to you. Otherwise, you have to revise your topic. Our today's topic is about type of matrices. As we have completed our exercise 1.1, now before starting 1.2, we must have a clear concept about these टाइप्स. अगर हमें ये टाइप्स अच्छे से क्लियर होंगी तो ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं. पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो एक ही हो. यानी जब हम उसका ऑर्डर बनाएंगे तो ऑर्डर उसका होगा 1/n. n मीन्स कोई भी नंबर. यहाँ पे 1/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, सो ऑन. तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज 1 होंगी वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है. एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. यहाँ पे आप देखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स 1/1 का है, यानी इसमें 1 रो है, 1 कॉलम है. ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 रो है और कॉलम हमारे पास 1 एंड 2 कॉलम्स हैं. इस मैट्रिक्स में हमारे पास रो अगेन 1 है, कॉलम हमारे पास ये 1 कॉलम, ये कॉलम 2 एंड दिस इज योर कॉलम 3. तीनों एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 ही है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास चेंज है. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 1 था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे. मींस अगर हमारी एक कंडीशन फुलफिल होती है कि नंबर ऑफ रोज 1 हो तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स. अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप कॉलम मैट्रिक्स को बगैर पढ़े भी डिफाइन कर सकते हैं. सिंपल अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. अब अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमने आपको ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कि हम रो इनटू कॉलम लिखते हैं. यहाँ हमने 1 लिखा था, फिक्स था. यहाँ पे हमारे पास n/1 है. मीन्स नंबर ऑफ रोज कैन बी वेरी, कैन बी चेंज. वो चेंज हो सकती हैं. 1/1 हो सकता है, 2/1 हो सकता है, 3/1 हो सकता है, 4/1 एंड सो ऑन. दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. अगेन आपके पास एग्जाम्पल दी है. पहली आपके पास है 1 रो 1 कॉलम. दूसरी आपके पास है 2 रोज. ये आपके पास 3 पहली रो है, ये आपकी पहली रो है और ये आपकी सेकेंड रो है. मीन्स नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे पास 2 है, जबकि नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास अगेन 1 ही है. अगर हम सी को देखें, सी मैट्रिक्स को देखें तो सी मैट्रिक्स में अगेन हमारे पास नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ रो 3. मीन्स इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज टोटल 3 है, जबकि अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे पास 1 ही है. तो रो मैट्रिक्स मीन जिसकी 1 रो हो और कॉलम चेंज हो सकते हैं. कॉलम मैट्रिक्स मीन जिसका एक कॉलम हो और रोज चेंज हो सकती हैं. यहाँ पे अगर आप देखें जो ए सेट है, यहाँ पे भी 1/1 मैट्रिक्स का है, यहाँ पे भी 1/1 उसका ऑर्डर है. मीन्स कि अगर आपके पास इस तरह का कोई मैट्रिक्स है जिसकी रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है तो आप उसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं. दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं. आपको यहाँ पे एक नोट गिवन है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. और यही इन्होंने आपको बता दिया. इज बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स as well as सिंगलेटन मैट्रिक्स. सिंगलेटन मैट्रिक्स सिंपली मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है. अगली डेफिनेशन पे आ जाएं. नेक्स्ट आपके पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. एज द नेम इंडिकेट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपली मीन्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी शेप रेक्टेंगल फॉर्म में हो. अगर आप वैसे डेफिनेशन से
के अलावा भी देखें, यहाँ आप देखें ये रेक्टेंगल फॉर्म में है और ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में है. तो दैट मीन्स ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n is said to be rectangular matrix if and only if m is not equal to n, यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो. यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 1 and 2, जबकि नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 and 3 means number of rows and number of columns are not equal. That means this matrix is called a rectangular matrix. दूसरी एग्जांपल पे आ जाएं. यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज देखें तो 1, 2 and 3. number of rows are 3 but number of columns are 2. again आपके पास 3 by 2 का मैट्रिक्स आ रहा है. m is not equal to n. that means we can say that it is a rectangular matrix. Now come to the next one, that is square matrix. Square as the name indicate, जो square form में हो. square होता क्या है बेसिकली. अगर रेक्टेंगल की भी बात करें तो रेक्टेंगल में अगर आपको याद हो तो प्रीवियस 8 क्लास में आपको मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बहुत डिटेल में बताया था. रेक्टेंगुलर मीन्स कि जिसकी लेंथ और विड्थ में डिफरेंस हो. स्क्वायर जिसकी लेंथ और विड्थ सेम हो, जिस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो हमारे पास स्क्वायर होता है. मैट्रिक्स में भी डेफिनेटली हमारे पास होगा कि हमारे पास रोज एंड कॉलम अगर इक्वल होती हैं तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है. डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n. The number of rows and columns are equal. You can easily check the difference between the rectangular matrix and square matrix. That is, rectangular matrix में number of rows and column में difference होगा, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होंगे. अगर नंबर ऑफ रोज 2 हैं तो कॉलम भी 2 होगा. अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो कॉलम भी 1 होगा. अगर नंबर ऑफ रोज 3 होंगी तो कॉलम भी 3 होंगे. एग्जाम्पल आप देख लें. 1.8 इज इक्वल टू 5. अब 5 में नंबर ऑफ रोज ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 1 by 1 मीन्स नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 1. तो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. 1.9 देख लें. b is equal to 1, 2, minus 1, 3. Number of columns 1 and 1, 2. Number of rows 1 and 2. Means it is also a square matrix because m is equal to 2, n is equal to 2. That means m is equal to n. या number of rows equal to number of column. Same way example 1.10 में देख लें. c is equal to, आपके पास number of columns 1, 2 and 3 हैं और नंबर ऑफ रोज 1, 2 and 3 हैं. मीन्स m भी 3 है, n भी 3 है. सो वी कैन से दैट m इज इक्वल टू n. और जब m n के इक्वल होता है तो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास है नल और जीरो मैट्रिक्स. As the name indicate, null or zero matrix. Zero matrix mean ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर और जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में मौजूद हैं वो तमाम ज़ीरो होंगे तो हम उसको नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं. इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, यानी आपके पास मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज अगर ज़ीरो हों, इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. और नल मैट्रिक्स को हम किस तरह से डिनोट करते हैं ये आपके पास लिखा है, 0 m by n. अगर यहाँ आप देखें 0 1 by 1 या 1 रो है 1 कॉलम है आपके पास, लेकिन उसकी एंट्री जो है वो आपके पास या एलिमेंट जो है वो 0 है. यहाँ पे 1 by 2 का ऑर्डर है लेकिन दोनों आपके पास एलिमेंट ज़ीरोज़ हैं. यहाँ 2 by 1 का ऑर्डर है लेकिन एलिमेंट्स आपके पास दोनों 0 हैं. यहाँ आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है और चारों एलिमेंट्स आपके पास 0 हैं. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपके पास 0 होते हैं वो आपका नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है. नेक्स्ट आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ. अ डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, अच्छा डायगोनल के लिए जो पहली चीज़ कंपल्सरी है डैट इज़ के आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर में होना चाहिए, या आप स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या जो हमने पीछे जितनी भी रो उसमें पढ़ा है उसमें आपको डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा मुश्किल होगा फाइंड करना. आपके पास डायगोनल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरोज इज कॉल्ड योर डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल बेसिकली है क्या, ये आपके पास डायगोनल है. ये
0 एंड 5। 0 एंड 5 डायगनल है, यानी डायगनल के अलावा जितनी एंट्रीज हैं वो अगर 0 होंगी तो वो आपका डायगनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगनल में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर दोनों यहाँ पे 0 होते, यहाँ पे भी 5 की जगह 0 होता है, तो फिर ये हमारा जो हमने पीछे पढ़ा था नल या 0 मैट्रिक्स बन जाता। लेकिन क्योंकि एक एलिमेंट इसका 0 नहीं है तो इस वजह से ये नल नहीं है बल्कि ये डायगनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लें। यहाँ पे हमारे पास डायगनल में आ रहा है, ये हमारे पास डायगनल है -1 एंड 4। डायगनल हमारे पास 0 के अलावा है, लेकिन अगर उसकी बाकी एंट्रीज देखें दे आर 0, दैट मीन्स दैट इज योर डायगनल मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल इज देयर, यहाँ आप देखें 3, 4 एंड 2, ये हमारे पास डायगनल है। डायगनल में हमारे पास नंबर्स लिखे हैं, और अगर हम डायगनल को छोड़ के बाकी नंबर्स देखें दे आर ऑल जीरोज। दैट मीन्स कि ये भी हमारी डायगनल मैट्रिक्स की कंडीशन को पूरा करता है, तो ये भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स है। आई होप कि डायगनल मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है scalar matrix. A diagonal matrix having same element in its leading diagonal is called a scalar matrix. Scalar matrix और diagonal matrix almost same है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो डायगनल था वो 0 और 5 था। अगर यहाँ 0 की जगह 5 होता तो हमारे पास ये डायगनल की जगह स्केलर बन जाता। यहाँ हमारे पास -1 और 4 था, यहाँ पे 4 होता या यहाँ पे -1 होता, मीन्स दोनों सेम होते हैं डायगनल में, तो वो हमारे पास स्केलर बन जाता। आप देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो डायगनल है, डायगनल के है, तीनों में के है। अब तीनों सेम है तो ये स्केलर है। अगर इसमें से कोई एक भी चेंज होता, जैसे फर्स्ट के था, यहाँ पे जे आ जाता और यहाँ पे के होता, तो ये हमारा डायगनल मैट्रिक्स बन जाता। सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, a इज इक्वल टू 4, 4। डायगनल में हमारे पास 4, 4 है, विच आर सेम, दैट मीन्स दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। √2 दैट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स। 2, 2 and 2 दैट इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। आई होप कि डायगनल और स्केलर का डिफरेंस क्लियर होगा। एक छोटी सी लाइन में डिफाइन कर देती हूँ दोबारा। डायगनल जिसकी लीडिंग डायगनल मीन्स डायगनल में कोई भी नंबर्स हो, जबकि अगर वो नंबर सेम हो जाएं तो वो आपका स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपली मीन्स अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मैंने कहा कि सेम हो, ये कंडीशन थी कि कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसका सिर्फ सेम होना जरूरी है। जबकि अ स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ईच एलिमेंट इन द डायगोनल इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स कि देखिए ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी नंबर हो वो आपका डायगोनल है, सेम नंबर हो स्केलर है। अगर वो सेम नंबर हो लेकिन वो नंबर 1 हो आपका, तो वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ पे आप देख लें, अगर यहाँ पे तीनों 1 है, ये तीनों 1 की जगह कोई सेम नंबर होता, कोई और नंबर होता, 2 होता तीनों, तो स्केलर थे। ये तीनों डिफरेंट नंबर होते आपके पास, तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता। आपने सिंपल इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इन डेफिनेशंस को अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो ही आप 1.2 एक्सरसाइज कर सकेंगे। कुछ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस रह गई, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करवा दूंगी। इनमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मैं उसका आंसर करूंगी। अपना काम डेफिनेशंस को याद करके ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।